नमस्कार दोस्तों एक्सेल में टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसमें बिलिंग कैसे करते हैं, इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सेल में टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसमें बिलिंग कैसे करते हैं। अब दोस्तों इस इनवॉइस को मैंने यहाँ पे एक्सेल में क्रिएट किया है। इस तरह के इनवॉइस को भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के इनवॉइस को बनाने के लिए आज की वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद में आप भी अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से इस तरह के इनवॉइस को बनाइए। अब दोस्तों वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम आता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लाइव। तो दोस्तों देना कर दो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम बारी बारी से यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एक्सेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर होम में। आने के बाद में आपको आपके पास जो सीट है यानी कि वर्क सीट है उसमें आपको ए से लेके जी कॉलम तक आपको सभी सेल को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज सेंटर में जाके इनको मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे ये सभी सेल यहाँ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 4 रो तक इनको भी मर्ज करना है। तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद में इसको नीचे ड्रैग कर देंगे 4 नंबर तक। तो ये सभी सेल यहाँ मर्ज हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में जो सबसे पहला जो सेल है यानी कि सबसे पहला जो कॉलम है, तो इसमें आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको अपनी फर्म का नाम या अपनी शॉप का नाम यहाँ पर टाइप करना है। आपकी जो फर्म का नाम है, आपकी जो शॉप का नाम है, आप जिस नाम से यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बनाना चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लक्की एंटरप्राइजेस। तो LUCKY लक्की एंटरप्राइजेस, ENTERPRISES, ठीक है, SES, ठीक है, टैप कर दिया। उसके बाद में आता है नीचे वाले सेल में। अब इस सेल में आने के बाद में क्या करते हैं, हमको यहाँ पर अपनी जो शॉप का है या अपनी फर्म का जो एड्रेस है वो हमको यहाँ पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर टैप करता हूँ शॉप नंबर, ठीक है, H-501। इसके बाद में जो एड्रेस है पूरा हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आदर्श ADARSH कॉलोनी, ठीक, आदर्श कॉलोनी अहमदाबाद, AHMEDABAD गुजरात, GUJRAT, ठीक है, टैप कर दिया। इसको बाद आगे नीचे सेल में जो मेरी शॉप का जो एड्रेस था मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। इसको बाद आगे नीचे वाले सेल में। अब इस सेल में आने के बाद हमको अपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। तो टैप करते हैं मोबाइल नंबर, MOBI मोबाइल नंबर, ठीक है। अब जो भी मेरा मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर। अब जो भी मेरा मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, जैसे 012345678 9, ठीक है, टैप कर दिया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर कुछ स्पेस देना है। अब स्पेस देने के बाद में हमको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जो कि हमारा ईमेल एड्रेस होगा वो भी हमको जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर टैप करना है। तो जब टैप करते हैं ईमेल, EMAIL, ईमेल ID, ठीक है। इसके बाद स्पेस दिया। इसके बाद में हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। इसके बाद में जो भी ईमेल एड्रेस है वो हमको यहाँ पर लिखना है। जिसका मेरा ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com, ठीक है, टैप कर दिया। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो नंबर टैप करने के बाद में आपको नीचे आना है, इस सेल में आना है। अब इसमें आपको यहाँ पर लिखना है टैक्स इनवॉइस, TAXINVOICE, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब इनको हमको यहाँ पर थोड़ा इनको फॉर्मेटिंग दे देते हैं। क्या करते हैं, हम जाते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पर जाने के बाद हमको यहाँ पर जो भी फॉन्ट साइज है, जो भी फॉन्ट कलर देना है हमको सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे फॉन्ट साइज हैं, जो भी आपको यहाँ पर देना है, जो भी फॉन्ट देना है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो फॉन्ट है वो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ अप्लाई। तो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद में जो इसका फॉन्ट साइज है वो कम है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर जाने के बाद में जो भी मुझे इसका फॉन्ट साइज रखना है, 36 रखना है या मुझे और कम रखना है या 28 रखना है, तो मैं यहाँ पर साइज को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना साइज यहाँ पर रख सकता हूँ। अब इसके बाद में हमें आते हैं इस वाले सेल में। इसको भी हमको यहाँ पर बोल्ड करना है। बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद में इसको भी हमको यहाँ पर इसका चेंज करना है फॉन्ट्स। हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद इसको भी हमने यहाँ पे इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर ये नहीं रखना तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, हम जाते हैं नीचे, यहाँ पर करते हैं इस वाले। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम बोल्ड करते हैं, इसका भी हम साइज यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर साइज थोड़ा इसका इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर दिया। इसको हमने इतना रहने दिया। अब इसके बाद आते हैं इस वाले सेल में। अब इस सेल में आने के बाद में हमें इसका भी यहाँ पर साइज को इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद में जो भी हमको साइज रखना है हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक कर दिया। इसके बाद हम इसको कर दिया बोल्ड। अगर इसका भी आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर इसका भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करना है मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है।
अब इतना करने के बाद में हम इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है, चारों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं ऑल बॉर्डर। कहाँ मिलेगा, होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद जाएंगे फॉन्ट में, यहाँ पर दिखाई देगा आपको बॉर्डर, तो यहाँ पे आपको देना ऑल बॉर्डर। मैंने यहाँ पे इन सभी को ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से करते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सभी में थिक आउटसाइड बॉर्डर लग जाता है। अगर मुझे आप यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे आउटसाइड थिक बॉर्डर दे दिया, तो यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे कुछ बेटर लग रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे आने के बाद इन दो सेल को यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर करते हैं इसको मर्ज सेंटर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसको करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से करते हैं मर्ज सेंटर, तो यहाँ पर जो हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो को करते हैं सेलेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ मर्ज सेंटर कर देते हैं और ठीक इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर करने के बाद इन तीनों को करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं और इसको नीचे हम कर देते हैं ड्रैग, तो यहाँ भी ये भी मर्ज सेंटर हो जाता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हम यहाँ पर टाइप करते हैं कस्टमर नेम, तो CUSTOMER कस्टमर नेम, ठीक है, टाइप कर दिया। अब यहाँ पर टाइप करते हैं इनवॉइस डेट, INVOICE इनवॉइस डेट, ठीक है, टाइप कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इनको ओपन छोड़ना है क्योंकि हमको यहाँ पर डेट लिखनी है और कस्टमर नेम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं इनवॉइस नंबर, INVOICE इनवॉइस नंबर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया और एंटर कर दिया। अब जाके यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हम करते हैं इसको सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर डालते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इनको तीन को करते हैं सेलेक्ट, यानी जो तीन सेल है इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद करते हैं मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर कर दिया। अब मर्ज सेंटर करने के बाद में अब हमको यहाँ पर ये सभी सेल को यहाँ पर मर्ज सेंटर करना है क्योंकि हमको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के नेम लिखने हैं, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक हमको यहाँ पर ये मर्ज सेंटर करने है वहां तक हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मुझे करना है 20 तक, तो मैंने यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर 20 तक कर लिया, या नीचे करना है तो मैं और नीचे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है जैसे 26 तक, ठीक है, मैंने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक जो 26 तक रो तक थे वो सभी कॉलम यहाँ पर यानी कि सभी सेल यहाँ मर्ज हो गए। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में हमें आते हैं इस सेल में, यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, तो QUANTITY, ठीक, क्वांटिटी लिख दिया। अब इसमें आता है यहाँ पर लिखते हैं रेट, RATE रेट, इसमें RS में लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल अमाउंट, TOTAL टोटल अमाउंट, ठीक है, ठीक है, आगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा टोटल अमाउंट वो आगे वाले सेल में जा रहा है, तो क्या करेंगे, G और H के बीच में जो लाइन है यहाँ पर जाने के बाद इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यह विड्थ यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो इसका जो टेक्स्ट की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विड्थ यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको भी हम यहाँ पर इसका करते हैं सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर देते हैं और इसके बाद में इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको हम यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको सभी के यहाँ पर थिक आउटसाइड यहाँ बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पे इन सभी का आउटसाइड बॉर्डर यहाँ थिक अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, हम करते हैं इसको सेलेक्ट, ठीक है, क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने यहाँ पर जो दिया है ना इसको यहाँ पर मैं करता हूँ इसको बॉर्डर 26 तक, ठीक है, मैंने यहाँ तक दे दिया, यहाँ पर कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद में मुझे क्या करना है कि जहाँ तक मैं जाता हूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में 26 तक मुझे यहाँ पर देना आउटसाइड थिक बॉर्डर, ठीक है, मैंने आउटसाइड थिक बॉर्डर दे दिया। यहाँ पर इसको भी देता हूँ मैं आउटसाइड थिक बॉर्डर, सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। अब ये करने के बाद में यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे इन सभी को मैं आउटसाइड थिक बॉर्डर देना चाहता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया, नहीं मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पर बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको सेलेक्ट, यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इन सभी में आउटसाइड थिक बॉर्डर देना है, तो इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे इनको बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से देते हैं इसको आउटसाइड थिक बॉर्डर, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको आउटसाइड थिक बॉर्डर दे दिया, इसको सिलेक्ट किया, आउटसाइड थिक बॉर्डर दे दिया, इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी दे दिया, इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी दे दिया, अब इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी दे दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं इन सभी को हम यहाँ पर आउटसाइड थिक बॉर्डर भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब हम आते हैं नीचे, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे आने के बाद में अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद में मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम को यानी कि कुछ सेल को यहाँ पे मर्ज करना है,
तो क्या करते हैं, इनको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसको मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, कर दिया मर्ज सेंटर। तो मुझे यहाँ पर 6 रो को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो सभी 6 सेल यहाँ पर सेलेक्ट यानी कि मर्ज सेंटर में हो गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम यहाँ पे करते हैं, इसको कर देते हैं, यहाँ से हम इसका ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बारी बारी से यहाँ पे हम थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको आउटसाइड बॉर्डर थिक अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी हम इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी हम इसका आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका यहाँ पर आ गया। अगर आपको भी यहाँ पर आउटसाइड थिक बॉर्डर देना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर इन सभी में आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देते हैं हम आउटसाइड थिक बॉर्डर, ठीक है। हमने यहाँ पर दे दिया। अब लगभग हमारा यहाँ पे प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, हम आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इतना देखो। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं आउटसाइड थिक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पर 2 पार्टीशन बनाने हैं, एक यहाँ तक बनाना है और यहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक हम इस तरीके से यहाँ पे 2 पार्टीशन का बना देते हैं। अब यहाँ पे जो पहला पार्टीशन है इसमें लिखते हैं हम कस्टमर साइन, तो CUSTOMER कस्टमर साइन SIG है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं ऑथराइजेशन साइन AUTHORIZATION ऑथराइजेशन साइन, ठीक है, SIGN, ठीक है, लिख दिया। अब इस क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ पर सेंटर में कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब हमारा जो प्रारूप है बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन हमें इसकी यहाँ पे एंट्री करनी है। तो हम क्या करते हैं, तब एक बार हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर टोटल, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रो को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद में इसको भी हम यहाँ पे मर्ज इसको कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, इसको मर्ज सेंटर करने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट, TOTAL टोटल अमाउंट, ठीक है, किसमें RS में, ठीक है। आपको वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो में आपको मैं सारे स्टेप बता रहा हूँ, जो भी हम टैक्स एनवल बनाते हैं, इसका फॉर्मेट जो बनाते हैं, आपको वही फॉर्मेट आप बनाने के लिए आपको यही प्रोसेस सारे अप्लाई करने हैं, तो आप भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर CGST कितना 5%, ठीक है। जो भी 5% है, 10%, 18% जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SGST, ठीक, कितना 5% लिख दिया। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखते हैं IGST कितना IGST कितना 10%, ठीक है, 10% लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं, तो हमको यहाँ पे लिखना है टोटल GST TOTAL टोटल GST, ठीक है, ये आ गया कितना 10%, ठीक है, 10% आ गया। अब हमको यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या टोटल अमाउंट आफ्टर GST, तो TOTAL टोटल अमाउंट AF आफ्टर टैक्स, ठीक है, टैक्स, ठीक है, लिख दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, जिसके हम ये प्रॉपर हमारा यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है जी, आ गया। ये रो हमारा एक्स्ट्रा है, तो क्या करना, हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऐड किया था, हम यहाँ से इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में हमको क्या काम करना है कि हमने यहाँ पर जो ये इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में इसको सेलेक्ट करके हम इसके यहाँ पे आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसके बाद में हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इनको तीनों सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं, और जहाँ तक हमने इसको किया था वहां तक इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सभी में सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद में हम क्या काम करना है कि हम जाते हैं यहाँ पर कि हमने जो भी प्रोडक्ट सेल किए थे उन सभी के नेम हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो जो भी कस्टमर आए थे, कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लिए थे, वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर सेल किए, और उनके जो भी नाम है मैं यहाँ पर उनके नाम जल्दी से टाइप कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या, तो मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट थे उन सभी के नेम मैंने यहाँ पर जल्दी से लिख दिए। जो भी प्रोडक्ट आगे मैं यहाँ पर नाम भी लिख सकता हूँ। अब क्या काम करना है कि जो भी प्रोडक्ट सेल हुए थे मुझे यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है, जैसे 1 2 3 2 3 1 जो भी प्रोडक्ट सेल हुए थे मैं उनकी यहाँ पर जल्दी से क्वांटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब लिखने के बाद में जो प्रोडक्ट्स की प्राइस थी वो मुझे यहाँ पर लिखनी है। जो मैंने कीवर्ड जो सेल किया था उसकी प्राइस कितनी थी वो यहाँ पर इन सभी की प्राइस यहाँ पर मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जिसकी प्राइस थी कीवर्ड की कितनी थी 6000, माउस की 550, प्रिंटर की
1250 डेस्कटॉप की, 8500 चार्जर की, 350 एलसीडी की, 25,000। ठीक है, जो भी प्राइस थे मैं यहाँ पे जल्दी से इनकी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन सभी की प्राइस यहाँ पे लिख दी है। जो भी प्राइस है वो वहाँ पे एक क्वांटिटी की है। ठीक है, ये प्राइस कितनी है, जो कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया है वो एक क्वांटिटी की प्राइस है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे इन सभी की टोटल प्राइस निकालनी है कि यहाँ पे जो भी 3 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, 2 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, मुझे यहाँ पे की टोटल प्राइस निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, इस सेल में आने को इसको प्रेस करेंगे। अब हम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे रेट में, तो इनकी यहाँ पर टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटू करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड की जो प्राइस थी वो 6 रुपए आ चुकी है। अब इसके बाद मुझे आप आगे की टोटल भी लेके आनी, यानी कि आगे प्राइस लेके आनी। तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इन सभी की यहाँ प्राइस निकल कर आ गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 1100। 1100 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो माउस था उसकी एक प्रोडक्ट जो प्राइस थी 550 थी, 2 क्वांटिटी में सेल हुई थी, तो यहाँ पे आया 1100। ठीक है, अब जाएगा। अब इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम आते हैं इस सेल में। अब हमको यहाँ पे इनकी टोटल काउंटर ज्ञात करनी है। तो टोटल काउंट ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम फॉर्मूला। तो इसके लिए करते हैं, इसको प्रेस और टैप करते हैं सम, SUM, इसको टैप की प्रेस करते हैं। ठीक है, और टैप की प्रेस करने के बाद में मेरे पास जो भी प्रोडक्ट सेल हुए थे, इनके जो अमाउंट थी, मैं इनको सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद करता हूँ एंटर। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इन सभी की टोटल अमाउंट निकल के आ जाती है। अब इसके बाद में आता है यहाँ पे जीएसटी, यानी कि CGST, SGST, IGST, ये क्या क्या होता है, तो इसको आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं, अगर वहां पे आप उसी स्टेट में सेल करते हैं, तो आपको वहां पर 5% जीएसटी देना है, 5% SGST देना है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का जो जीएसटी है 5% है, 10%, 18%, वो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, 12% जो भी है। अगर आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हो, तो वहां पर आपको देना IGST 10%। ठीक है, कितना देना, 10% आपको देना, टोटल उतना ही, चाहे आप जीएसटी में दो, चाहे आप स्टेट में दो, चाहे आप दूसरे स्टेट में दो, यानी कि आपको उतना ही आपको जीएसटी देना है। तो इसका हमको यहाँ पर निकालना है 5% जीएसटी, यानी कि जो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, उस टोटल अमाउंट को हमको यहाँ 5% CGST लगाना है, क्योंकि हम उसी स्टेट में यहाँ पर प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप उत्तर प्रदेश में ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 5% CGST देना पड़ेगा और 5% SGST देना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आप दिल्ली में सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको CGST और SGST नहीं देना, आपको वहां पर डायरेक्ट देना है IGST 10%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद में हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सेल कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सेल करने के बाद में हमें इसकी यहाँ पर निकालनी है 5% जीएसटी। ठीक है, CGST निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, इसको भी प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटू करेंगे, और कितना, 5%। ठीक है, क्या किया, इसको भी प्रेस किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि हमको इससे टोटल अमाउंट वैल्यू पर निकालना 5%। ठीक है, सेलेक्ट किया, इंटू किया, 5% किया, तो एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू आ गई 1705 रुपए, कितने, 5%। अब मुझे 5% करना है SGST, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटू करेंगे, 5 टाइप करके परसेंट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है। अब मुझे यहाँ पर SGST नहीं निकालना, क्योंकि मैंने यहाँ पर CGST और SGST निकाल दिया है। अब मुझे यहाँ पर निकालना है GST टोटल। तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, आने के बाद में इसको भी प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सम फॉर्मूला, SUM, टैप की प्रेस करेंगे। इसके बाद में इन दोनों को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 34,10 रुपए। ठीक है, जो इस अमाउंट पर जो टोटल जो जीएसटी हो रही थी वो 34,10 रुपए हो रही थी। अब मुझे यहाँ पर निकालना है टोटल अमाउंट वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल अमाउंट वैल्यू। तो टोटल अमाउंट वैल्यू किसकी निकालनी है, जो टोटल वैल्यू है और टोटल जो जीएसटी है, इन दोनों का मुझे यहाँ पर जोड़ करना है। जब आएगी मेरी टोटल अमाउंट वैल्यू आफ्टर जीएसटी के बाद, यानी कि आफ्टर टैक्स के बाद में, तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, इस सेल में आने के बाद इसको प्रेस करेंगे, टैप करेंगे सम फॉर्मूला, SUM, को टैप की प्रेस करेंगे। ठीक है, अब टैप की प्रेस करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और प्लस, और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ गई 3,74,110 रुपए। ठीक है, कितनी आएगी, 3,74,110 रुपए। ठीक है, और दोस्तों हमने यहाँ प्रोडक्ट को सेल कर दिया, इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू निकालनी है। लेकिन अभी हमको यहाँ पर एक काम करना है। काम क्या करना है कि हमको यहाँ पर अपनी बैंक का डिटेल यहाँ पर एंटर करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं बैंक नेम, BANK, बैंक नेम। ठीक है, लिख दिया बैंक नेम। ठीक है, क्या बैंक का नेम क्या है, बैंक डिटेल, यहाँ पर लिखते हैं बैंक
डिटेल, ठीक है, DETAIL, डिटेल्स। और यहाँ पे आते हैं सेल में, यहाँ पर टाइप करते हैं बैंक नेम, BANK के बैंक नेम, नेम क्या नेम है बैंक का? ICICI बैंक, ICICI बैंक, BAN, ठीक है, लिख दिया। अब ब्रांच, BRANCH, ब्रांच क्या है? अहमदाबाद, AHMEDABAD, ठीक है। इसके बाद में अकाउंट नंबर, ACCOUNT, अकाउंट नंबर, ठीक है, क्या नंबर है? अब यहाँ पर आपकी बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ, कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद में आता है नीचे सेल में और यहाँ पर लिख दूँ IFSC कोड, IFSC कोड, CODE, ठीक है, क्या है वो हम यहाँ पर टाइप कर देना, ICICI, ठीक, ICICI, ठीक है। टाइप करने के बाद में जो भी है हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर टाइप करने के बाद में लगभग हमारा यहाँ पर इनवॉइस तैयार हो गया। अब इसकी हम यहाँ पे एक बार फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ कलर देते हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम इसको करते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पर कुछ कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब जो इनवॉइस आपको पहले से बेटर दिखाई दे रही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी ये एक साइट में आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद में करते को सेंटर, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पर सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब हमने जिस नाम से जो इनवॉइस बनाई है उसकी हमको यहाँ पर डिटेल बननी है। जैसे कस्टमर नेम लिखना है, डेट डालनी है और इनवॉइस नंबर लिखना है। तो क्या करते हैं हम इस सेल में आते हैं। अब इस सेल में आने के बाद में जो भी कस्टमर है उसका जो नाम है हमको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कस्टमर का नाम है मिस्टर विपिन सिंह, तो मिस्टर विपिन, VIPIN, विपिन सिंह, SINGH, ठीक है, GH, ठीक है। अब डेट किस डेट में बनी है, तो डेट बनी है आज की डेट में। तो आज की डेट क्या है, तो उसके लिए यूज करते हैं टुडे फॉर्मूला, तो इक्वल टू TODA बाई, टैब से प्रेस करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो आज की डेट यहाँ पर निकल के आ जाती है। आज की डेट कितनी है, 21 दिसंबर 2025। अब इसके बाद में जो इनवॉइस नंबर है वो कितना है, 105, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ गया। अब हमारा यहाँ पे इनवॉइस पूरा बन करके तैयार हो गया है। हम इसको यहाँ पे एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि इनवॉइस हमारा कैसा दिखाई देता है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा आगे कर देते हैं, तो ये प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी नहीं दे रहा, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा अब जी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में आ गए। अब करने के बाद में हम जाते हैं कहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जाते हैं पेज लेआउट में, और यहाँ पर जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ पर चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इनवॉइस लगभग पूरा बन करके तैयार हो चुका है। अब इसका हमको यहाँ पर फॉर्मेट क्या करना है, हमको इसको सेंटर में लेके आना है। हमने जो इनवॉइस बनाया था वो हमारा इनवॉइस यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, पूरा बन गया है। तो क्या करेंगे, इसको बैक करके, बैक करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में, यहाँ पर जाते हैं हम यहाँ पर प्रिंट टाइटल में, और यहाँ पर जाने के बाद जाते हैं मार्जिन में, और यहाँ पर करते हैं इसको 0 करने के बाद भी इसको हम यहाँ पर कर देते हैं कितना, 3, और कर देते हैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि जब हमारा पहले से यहाँ पर नीचे आ गया, लेकिन हमें सेंटर में नहीं आ रहा। तो सेंटर में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं पेज सेटअप में, हम यहीं से भी जा सकते हैं पेज सेटअप में। यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जाते हैं मार्जिन में, और मार्जिन में जाने के बाद हम करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर सेलेक्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में हम करते हैं यहाँ तक ओके। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले जो इधर जो गैप आ रहा था वो गैप अब नहीं आ रहा, अब जो इनवॉइस हमको यहाँ प्रॉपर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर इसमें से कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं होते, जैसे कि हम आते हैं इसको एग्जिट करते हैं, आ जाते हैं एक्सेल में। अब आने के बाद में जैसे कि आप सपोज करो कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेल नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे इतने प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सेल नहीं हुए, इसको कर दिया मैंने डिलीट, और डिलीट कर दिया तो आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। क्या हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हुआ है उस सेल होने के बाद जो भी टोटल अमाउंट वैल्यू है, GST है, IST है, जो भी है वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बात कर दें, इसको बैक बैक कर दिया तो उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। अब सपोज करो को जैसे जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो सेल नहीं हुआ, जैसे चार्जर सेल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, जो इसकी रेट क्वांटिटी यहाँ पर कर देंगे 0, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया। 0 आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। सपोज करो ईयरफोन सेल नहीं हुआ तो आप यहाँ पर भी इसको 0 कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर 0 कर दीजिए, चाहे यहाँ पर 0 कर दीजिए, कहीं भी 0 कर दीजिए। तो 0 करने के बाद में जो इसकी जो अमाउंट वैल्यू 0 हो रहेगी, और यहाँ पे इसमें भी यहाँ पर चेंज आ जाएगा, जो कि यहाँ पर चेंज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में इसको यहाँ बैक कर देते हैं। अब बैक करने के बाद में इसकी जो पहली अमाउंट वैल्यू थी वो यहाँ पर निकल कर पूरी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बना करके अपनी बिलिंग को कर सकते हैं।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो समझ में आने के बाद में आप भी अपने एक्सेल में आप टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है या आपके काम आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो भी लाता रहता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।